तो ये जो सफला एकादशी है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और वो कथा क्या है कि एक चंपावती नाम का राज्य था, उसका राजा था माहिष्मत, और उसके 4 पुत्र थे। और उसमें से जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था लुम्पक। और वो लुम्पक तो नाम था लेकिन था लंपट वो, और व्यभिचार करेगा, मदिरापान करेगा, गलत काम करेगा। और राजा पहले तो सहता रहा, फिर राजा को गुस्सा आया, राजा ने उठा के उसको देश निकाला दे दिया उसको। अब वो देश निकाला दे दिया, वो जंगल में जाकर रहना शुरू कर दिया उसने। जब जंगल में रहना शुरू कर दिया तो उसके मन में गुस्सा आ गया अपने पिता के प्रति। उसने कहा बदला लूँगा। तो बदला कैसे ले, लड़ तो सकता नहीं राजा से। तो उसने कहा रात को चोरी किया करूँगा वहाँ पर। तो रात को चोरी करना शुरू कर दिया उसने, और चोरी करता था। दिन में शिकार करता था जंगल में, रात को चोरी करता था। तो कई बार चोरी कर ली, कई बार पकड़ा भी जाता था वो। अब जिसने पकड़ा उसको पता है राजा का बेटा है, क्या करेगा, छोड़ देते थे उसको कि भाई सामान छोड़ जा हमारा, बाकी तू चला जा। तो अब कौन उससे टक्कर ले उससे, ऐसे ही टाइम बीत गया उसका। तो सफला एकादशी के पहले वाली जो रात आई, ठंड बहुत है आजकल ने, तो ठंड बहुत थी, उसको बहुत ठंड लग रही थी। रात भर सो नहीं पाया वो, और सो नहीं पाया, जागता रहा पूरी रात, और कमज़ोर हो गया इतना, शिकार पे नहीं जा पाया, शिकार नहीं किया। और बड़ी मुश्किल से उसने कुछ फल वल उसने इधर उधर से इकट्ठे किए। वो इस काम के अंदर ही शाम हो गई। उसने कहा अब क्या करूं, खाने का मन भी नहीं कर रहा ठंड के अंदर। तो उसने भगवान को अपने मन में सोचा, हे भगवान आप भोग लगा लो इसको। और रात हो गई, फिर सो नहीं पाया ठंड के कारण। तो पूरा व्रत उसका पूरा हो गया सफला एकादशी का। तो अगले दिन सुबह एक सफ़ेद रंग का घोड़ा आया वहाँ पे अपने आप चलता हुआ, और उसको प्रेरणा हुई कि तुम जाओ वापस अपने राज्य में। तो उसको ग्लानि भी हो गई मन में कि मैं गलत काम कर रहा था और मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। जैसे ही उसने सोचा, एकदम चमकता वापस राजकुमार बन गया, सारा धूल मिट्टी सब खत्म हो गई उसकी। तो घोड़े पे बैठा अपने पिता के पास गया, पिता ने भी वेलकम किया, प्रजा ने भी वेलकम किया। और फिर उसको कुछ समय बाद माहिष्मत ने राजा बनाया, खुद वानप्रस्थ ले लिया। और फिर उसने निष्कंटक राज किया बहुत सालों तक। और फिर उसने आगे अपने बच्चे को राजा बनाया और वानप्रस्थ लेके वन में चला गया और भगवान का भजन किया, और आखिर में भगवत धाम चला गया। अभी यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे उठता है कि बात ये नहीं है कि उसने बिना, उसको तो पता नहीं था क्या महत्व है, रात 2 रात जागता रहा, उसको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी उसको इतना भौतिक ऐश्वर्य मिला, और फिर भगवान के धाम जाने का उसको सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो इसमें हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर बिना सोचे समझे करने का ये फल है, तो सोच समझ के करेंगे तो क्या मिलेगा, वो अचिंत्य है। हम सब लोग जो हैं, हम सब लोग वो बिना सोचे समझे ये फल मिलेगा करके उससे आकर्षित नहीं हो रहे। हम आकर्षित हो रहे हैं कि सोच समझ के करेंगे तो क्या मिलेगा। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान अपने आप को बेच देते हैं, भगवान खुद उसके वशीभूत हो जाते हैं। भक्ति एक ऐसी चीज़ है, भगवान ही वशीभूत हो जाते हैं। उसका आगे देवानंद पंडित की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर और ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में बात होगी। तो हमारा गोल वो है कि हम सोच समझकर हम
भगवान के रात जैसे अजामिल है, अजामिल ने तो सांकेतिक नामाभास में उसने भगवान का नाम लिया, फिर भी मौत से भी बच गया, यमदूतों से छुटकारा हो गया और आखिरकार भगवान के धाम पहुंच ही गया भगवान के धाम। लेकिन हम इतने कष्ट से गुजरना नहीं चाहते। बेसिकली बात ही है, हम लोग सोच समझ के भगवान का नाम लेंगे, सोच समझकर भगवान की सेवा में जुड़ेंगे और भगवान की यहाँ पर भी और भगवत धाम में भी भगवान की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त होगा।